हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दिलदार अहमद। जैसे कि आप जानते हैं, अब तक मैं अपने 3 लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ जर्मन लैंग्वेज के। लेकिन आज हम बात करेंगे जर्मन लैंग्वेज के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं और A1 एग्ज़ाम वगैरह कैसे भरा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉस गेस। तो सबसे पहले हम वीडियो का आउटलाइन देख लेते हैं। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो सारे पॉइंट देख लेते हैं इसके। तो नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ जर्मन लैंग्वेज। जर्मन सीखने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे हाउ मेनी लेवल्स इन जर्मन लैंग्वेज। इसमें मैं बताऊंगा भी जर्मन लैंग्वेज टोटल कितने लेवल होते हैं। और नंबर 3 पे हम देखेंगे ऑल अबाउट A1 एग्ज़ाम। A1 एग्ज़ाम कैसे भरा जाता है, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके बारे में। नंबर 4 पे पढ़ेंगे हम इसको कैसे फिल करते हैं। नंबर 3 पे तो हो गया अपना जैसे ऑल अबाउट A1 एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा आपको। और नंबर 4 पे हाउ टू फिल A1 एग्ज़ाम, उसको हम फिल कैसे करेंगे। नंबर 5 पे हम बात करेंगे बेटर करियर अपॉर्चुनिटी इन जर्मन आफ्टर 10th 12th और बैचलर के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं लॉस गेस। तो सबसे पहले हम इसके पढ़ेंगे बेनिफिट। जर्मन लैंग्वेज सीखने के हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो नंबर 1 पे है अपने पास फ्री स्टडी इन जर्मनी बैचलर एंड मास्टर। जब हम जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं तो कुछ लेवल्स होते हैं इसके, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो वो लेवल के बाद हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कर सकते हैं जर्मनी में, चाहे तो हो बैचलर, चाहे हो मास्टर, चाहे PhD, और किसी भी स्ट्रीम में जाके हम कर सकते हैं फ्री स्टडी। और उसके बाद अपने पास इसका बेनिफिट एक्सेलेंट पार्ट टाइम जॉब्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। जर्मनी में बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे, एज कम्पेयर टू कैनेडा। और भी कंट्री की बात कर लें अगर हम, तो जर्मनी बेस्ट कंट्री है फॉर स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे जॉब्स होते हैं वहाँ। पार्ट टाइम जॉब्स में बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता है बंदा। और नंबर 3 पे है वेल सेटलमेंट ऑप्शन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी। मतलब वहाँ पे जब बच्चे की स्टडी हो जाती है उसको 1.5 साल का वर्क परमिट दिया जाता है। उसमें जॉब सर्च करनी होती है, उसको हम जॉब सीकर वीज़ा बोलते हैं। अगर आपको जॉब मिल जाती है, जैसे कि मैंने आपको पॉइंट 2 पे बताया भी पार्ट टाइम जॉब्स बहुत सारी अवेलेबल हैं, तो फुल टाइम जॉब भी बहुत सारी अवेलेबल हैं। तो हम अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद अगर हमें सेम स्ट्रीम में आपकी स्टडी के रिगार्डिंग जॉब मिल जाती है आपको, तो आपको 5 या 6 साल में PR हो जाती है जर्मनी में। तो बहुत अच्छी ऑप्शन है। और नंबर 4 पे हम देखते हैं जर्मन आर द वर्ल्ड लीडर इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के लिए तो ये एक वरदान ही है जर्मन। बहुत अच्छे इंजीनियर्स वहाँ पे होते हैं, बहुत अच्छे, मतलब ऑटोमोबाइल, सिविल के, मैकेनिकल, हर तरह के इंजीनियर्स के लिए इंजीनियर हब बोल सकते हैं इसको। और नंबर 5 पर है जर्मन हैज़ द बिगेस्ट इकोनॉमी इन यूरोपियन। तो ये यूरोप की सबसे बिगेस्ट इकोनॉमी है, बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है इसकी। तो नंबर 6 पे है जर्मन इज़ द मोस्ट स्पोकन नेटिव लैंग्वेज इन यूरोपियन यूनियन। तो ये शेंगन में जैसे कि 26 कंट्री आती हैं, तो जर्मन बहुत ज़्यादा बोली जाती है, सबसे ज़्यादा कह सकते हैं इसको।
पूरे यूरोप में। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। आप जर्मन सीखने के बाद जर्मन में नहीं, इवन आप स्विट्ज़रलैंड में, लग्जमबर्ग में, ऑस्ट्राइश जर्मन में बोलते हैं, वैसे तो इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्ट्रिया, तो वहाँ पे भी जर्मन बोली जाती है और वहाँ पे बहुत अच्छे जॉब्स होते हैं। तो जर्मन सीखने के बाद हम काफ़ी कंट्री, यूरोपियन जो शेंगन जोन होता है उसमें हम जॉब कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा बेनिफिट है जर्मन सीखने के। तो इसके बाद हम देखते हैं लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज में कितने लेवल होते हैं? तो सबसे पहले अपने पास होता है ये A1, A2। A1 एग्ज़ाम से हमें शुरू करना पड़ता है ये लैंग्वेज। ये पहले A1 एग्ज़ाम की हमें स्टडी करनी पड़ती है। हर एक लेवल्स की अपने अपने बुक्स हैं, A1, A2, B1, B2, C1, C2। तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग करनी पड़ती है A1 से, और इसके बाद हमें A2 करना पड़ता है। थोड़ा एडवांस होते जाते हैं लेवल ये। उसके A1, A2 ख़त्म करने के बाद अपने पास B1 होता है, इंटरमीडिएट लेवल बोला जाता है इसको। तो ये B1 की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है जर्मनी में, इवन के इंडिया में भी। आप अगर B1 कर लेते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनी में जॉब्स होती हैं अवेलेबल। तो उसके बाद अपने पास B2 का एग्ज़ाम होता है। अब B2 क्लियर करने के बाद, जैसे कि कोई बीटेक होल्डर है, वो अपनी मास्टर के लिए जा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी के लिए जर्मनी में, बट उसको B2 करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। तो उसके बाद अपने पास C1 होते हैं। C1 भी काफ़ी टिपिकल लेवल होता है, बट इंजीनियर्स के लिए B2 की ही रिक्वायर्ड होती है। C1 मेडिकल वगैरह के लिए होता है। उसके बाद C2 होता है, ये हाईएस्ट एग्ज़ाम होता है, इसके ऊपर कोई एग्ज़ाम नहीं होता। और उसके बाद हम बात करेंगे ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट A1 एग्ज़ाम। जो A1 एग्ज़ाम का सारा प्रोसेस, क्या एग्ज़ाम कैसे होता है, मतलब क्या क्या कितने मॉड्यूल होते हैं और उन मॉड्यूल में क्या क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें, इसमें होता है ह्योरन। उसके बाद होता है लेजन। उसके बाद होता है श्राइबन। उसके बाद होता है स्प्रेशन। तो ह्योरन का हम बोलते हैं इंग्लिश में लिसनिंग, और लेजन का हम बोलेंगे रीडिंग, और श्राइबन को बोलते हैं राइटिंग, और स्प्रेशन को बोलते हैं हम स्पीकिंग। तो ये अलग अलग मार्क्स के होते हैं। तो टोटल नंबर अपने पास 100 का होता है ये एग्ज़ाम, 100 का। तो 100 में से हमें 60 लेने होते हैं, ये वाले। अगर आपके 100 में से 60 मार्क्स आते हैं तो आप 60 से अबव, तो आप क्लियर करते हैं इसको एग्ज़ाम को। अगर नहीं तो आपको एग्ज़ाम रिपीट करना पड़ेगा। तो जैसे कि इसके बिल्कुल आइलेट्स के तरह होते हैं 4 मॉड्यूल इसके, चारों बिल्कुल, बट थोड़ा सा बस आगे जैसे लेवल आता है A2, थोड़ा सा मुश्किल होते जाते हैं, एडवांस। और ये मेरा एक सर्टिफिकेट है, मैंने आपको आपकी तसल्ली के लिए लगाया है। मेरे 88 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, अच्छे मार्क्स थे काफ़ी। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ टू फिल A1 एग्ज़ाम। हम इसको फिल कैसे करते हैं? तो सबसे पहले इसको हमें फिल करने के लिए गोइथे की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा हमको। तो दिल्ली
गोयथे एग्ज़ाम, जैसे कि मैं एग्ज़ाम अपने दिल्ली में भरता हूँ, तो मैं दिल्ली के हिसाब से समझाऊंगा। वैसे तो मुंबई, बेंगलोर, अलग अलग इसके हैं, जैसे जहाँ से बच्चा बिलोंग करता है वहाँ से उसको भर सकता है। तो मैं आपको दिल्ली के हिसाब से बताऊंगा। तो हम भरेंगे गोयथे न्यू दिल्ली एग्ज़ाम्स, वेबसाइट होती है गोयथे की, तो वो भर के हमें वहाँ पे अपना एक लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन में आपकी सारी डिटेल भर दी जाएगी, मोबाइल नंबर, आपका नाम, पासपोर्ट नंबर वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग। लॉगिन करने के बाद आपका काम बहुत 80% आसान हो जाता है लॉगिन। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, आप वेबसाइट पे चले गए। उसके बाद आपने वहाँ पे ऑप्शन आती है डेट्स एंड इनरोलमेंट्स, तो वहाँ पे आपको चेक करनी पड़ेगी डेट कौन कौन सी अवेलेबल हैं। जैसे कि हर एक महीने में 2 से 3 एग्ज़ाम होते हैं, एक फर्स्ट वीक में, एक सेकंड में, एक थर्ड में। तो आपको डेट सेलेक्ट करनी है। तो अपने पास फिर उसके बाद थर्ड स्टेप होता है करंट ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो उसके बाद आपने चेक करना, उसके बाद ये चेक करने के बाद ना करंट ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद तो अपने लेवल चूज़ करना पड़ता है। तो देखिए, जब आप लेवल चूज़ करेंगे तो A1 जैसे हमने कर लिया है, तो हर एक लेवल में ये बताएगा ये आपको यंग पीपल या अडल्ट। अब अगर आप 18 से अबव हैं तो ऑब्वियसली अडल्ट, अगर बिलो हैं तो यंग पीपल के लिए आपको बना कोई भी। जैसे कि ये तो आपको मैंने स्क्रीनशॉट आपकी बेहतर के लिए आपको समझाया है, A1 और A2। तो आपको हर एक में होता है A1, A2, B1, B2, C1, C2, ऐसे ही भरना पड़ता है। आप सेलेक्ट कीजिएगा अपना वो, और A1 एग्ज़ाम सेलेक्ट करा, और उसके बाद ये रहा एक और मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये करंट ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो ये यहाँ पे आता है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका सीधा फोल्डर खुल जाएगा, जहाँ पे आपने ऑरेंज कलर में होगा आपका एक बिल्कुल एक पैनल सा खुलेगा, आपको सेलेक्ट करना है। बस आपको जैसे जैसे बोलेगा आपको फिल करते रहना आपकी। अगर आप लॉगिन नहीं करेंगे तो आपको एग्ज़ाम भरने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको डिटेल भरनी पड़ेगी। अगर लॉगिन किया होगा पहले आपने डिटेल भरी होगी तो आपको आपका काम 80% सही हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको सारा समझाया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी के नीचे कॉलम होता है डेट्स नेक्स्ट मंथ की। जैसे कि आप ये जून चल रहा है, जून की, जुलाई की अभी तो नहीं हो रहे हैं क्योंकि ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रहे हैं 2 महीने से। मेरा भी एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है एक बड़ा। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं डेट्स, और इसकी एग्ज़ामिनेशन फ़ी भी देख सकते हैं आप कितनी है हर एक लेवल की, A1, A2, B1, B2, C1, C2, हर एक लेवल की क्या क्या फ़ीस होती है इसकी। तो आप देख सकते हैं ये सारा स्क्रीनशॉट। तो इसके बाद आप अगर आप A1, A2 और B1 कोर्स करना चाहते हैं, मेरे पास बहुत अच्छे ऑफ़र हैं और फ्री डेमो क्लासेस भी हैं, और मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ बच्चों को। तो मैंने ऑफ़र रखे हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8859587637 पर, ईमेल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपनी बेहतर के लिए। आप क्लासें लगाइए, डेमो क्लासें लगाइए, आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू करते हैं। A1 जैसे कि A1 के आज हमने बारे में बात की है, तो A1 मैक्सिमम 50 डेज़ का कोर्स होता है, जो उसकी आपकी 10,000 फीस रखी जाएगी। तो ये ऑफ़र में है अभी, ये ऑफ़र 20 जून तक की अवेलेबल है।
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसका जो जैसे इंग्लिश में जनवरी, फरवरी, मंथ, डेज होते हैं और काउंटिंग, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में सब बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब टू माय चैनल। विलन दांक।